ज्योतिषी राधाकृष्ण वर्मा का आप सभी को सप्रेम भरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज भी मैं आपको एक अहम बात बताने जा रहा हूं। दर्शकों, हमें नहीं डरना है शनि साढ़े साती से और ना ही शनि ढैया से। हमें डरना है उन बुरे हर कार्य से जो हम जानने में कर जाते हैं। इसी तरह मैं आपको आज भी एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं। उससे यही साबित होगा कि वास्तव में शनि साढ़े साती क्या है, क्या हमें शुभ फल देती है या अशुभ फल देती है। चलिए मैं आपको पहले यह प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं। एक ब्राह्मण थे जो भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन वो अहंकारी और लोभी बहुत थे। एक रात जब वो सोए हुए थे कि शनिदेव महाराज ने उनको स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी साढ़े साती शुरू हो चुकी है और मैं कल तुम पर आ रहा हूं। ब्राह्मण ये सुनकर घबरा उठा कि मेरी साढ़े साती शुरू हो चुकी है और शनिदेव कल मुझ पर आ रहे हैं और वो मुझे कल दंड देंगे ही देंगे। लेकिन ब्राह्मण जो बहुत चालाक थे, वो शनिदेव महाराज के आगे गिड़गिड़ाए कि हे शनिदेव महाराज, मैं तो भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त हूं। मैंने कोई भी ऐसा घृणित कार्य नहीं किया है जो आप मुझे दंड दे रहे हैं। शनिदेव बोले कि हे ब्राह्मण, वो तो आपका लेखा जोखा है हमारे पास। आपने कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं। जो पाप किए हैं मैं उसका हिसाब लेने आ रहा हूं। तो ब्राह्मण ने शनिदेव महाराज के आगे बहुत गिड़गिड़ाए। शनिदेव ने अंत में कहा कि हे ब्राह्मण, तुम ही बता दो मुझे कि मैं तुम पर कितने समय के लिए आऊं। मैं आऊंगा अवश्य। इस पर ब्राह्मण ने बहुत ही चालाकी से जवाब दिया कि हे शनिदेव महाराज, आप मुझ पर सिर्फ सवा पहर के लिए आइएगा। इस पर शनिदेव तथास्तु बोलकर आलोप हो गए और ब्राह्मण उसी समय हड़बड़ाकर उठ बैठा और सारी व्यथा अपनी पत्नी को सुनाई। सुबह हुई, उनकी पत्नी ने रोटी उनकी पोटली में बांधकर उनको दी और ब्राह्मण शहर से बाहर, अपने गांव से बाहर जंगलों की तरफ चल दिए कि शनिदेव तो घर पर आने वाले हैं, वहां मेरा क्या बिगाड़ेंगे। ब्राह्मण इधर उधर भटकते रहे। जब दोपहर हुई, एक पेड़ की छाया के नीचे बैठकर उन्होंने खाना खाया और वहीं पर सो गए। शाम का वक्त हुआ, ब्राह्मण उठे और सोचा कि शनि देव तो अब चले गए होंगे, अब मुझ पर उन्होंने क्या दृष्टि डालनी है। तो उन्होंने अपनी पोटली उठाई और वहां से घर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में एक बगीचा उनके पड़ा। उन्होंने देखा कि बगीचे के बाहर दो तरबूज पड़े हैं। उन्होंने माली को आवाज दी, कोई भी वहां नहीं आया। उन्होंने सोचा कि ये मैं तरबूज अपने बच्चों के लिए लिए चलता हूं और अंदाजे से ही उन्होंने वहां पर कुछ पैसे वहां पर रख दिए कि माली आएगा उसको उठा लेगा। तरबूज अपनी पोटली में बांधे और आगे चल दिए। रास्ते में राजा के सिपाही जा रहे थे। उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण के हाथ में पोटली है उसमें खून रिस रहा है। वो ब्राह्मण के पास गए और कहा कि हे ब्राह्मण, इस पोटली में क्या है, इसमें खून रिस रहा है। ब्राह्मण बोले कि नहीं, इसमें तरबूज है, मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं, इसमें और कुछ नहीं है। सिपाहियों ने जबरदस्ती से पोटली खोली और उसमें देखा तरबूज की जगह राजकुमारों के कटे हुए सिर थे। तब सिपाहियों ने ब्राह्मण को घसीटकर राजा के पास ले गए और उनको राजकुमारों के कटे हुए सिर दिखाए और राजा ने उसी समय ब्राह्मण को मौत के घाट उतारने का आदेश जारी कर दिया। ब्राह्मण ने राजा को अपनी स्वप्न वाली बात सुनाई, लेकिन राजा ने एक ना सुनी। ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाए कि ये सारी करतूत शनिदेव महाराज की है, ये उनका ही किया धरा हुआ सब कुछ। सिपाही ब्राह्मण को घसीटते हुए लेके जाने लगे और उसी समय सवा पहर की अवधि समाप्त हो गई। जो राजकुमारों के सर थे वो तरबूज में बदल गए और राजकुमार भागते हुए राजमहल में राजा के पास आए। राजा ये देख अति प्रसन्न हुआ, खुशी से झूम उठा और राजकुमारों को गले लगा लिया और सारी बात समझ में आ गई उनके कि ब्राह्मण जो है वो सच कह रहा है।
राजा ने उसी समय ब्राह्मण को राजपुरोहित की गद्दी दी और ढेरों धन दिया। इससे यही साबित होता है कि साढ़सती के दौरान शनि देव, अगर हमने अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छा फल देंगे, अगर हमने बुरा कर्म किया होगा तो उसका वो बुरा फल ही देंगे, जैसा ब्राह्मण के साथ बीता। अब ब्राह्मण पुजारी थे और भगवान हरि विष्णु के परम भक्त थे। जो उनमें अहंकार था, जो लोभीपन था उनमें, उसके लिए शनिदेव महाराज ने उनको ये दंड दिया और जो उनका सदकर्म थे और राजा ने उनको राजपुरोहित की गद्दी दी, ये सारी शनि कृपा से। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। तो दर्शकों, आप भी सदकर्म करिएगा जिससे हम शनि कृपा के पात्र बने। बुरे कर्म मत करिएगा, ताकि हम शनि देव महाराज को अपनी ओर क्यों बुलावा देते हैं। उनको बुलावा दे तो अच्छे के लिए दें कि हे शनि देव महाराज, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, सदकर्म कर रहे हैं, हमें भी साढ़सती के दौरान अच्छा फल दीजिए। जो भी आपके घर के पास शनि धाम है, शनि मंदिर है, वहां रात के समय जाइएगा। रात के समय जो समय है, रात का समय है, वो शनिदेव महाराज का होता है। तो इसलिए वहां पर शनिदेव महाराज की मूर्ति के समक्ष बैठकर श्रद्धा से शनि महाराज की पूजा अर्चना करेगा। तेल का दिया जगाइएगा, सरसों के तेल से स्नान कराइएगा और शनि धाम में नीचे बैठकर शनि मंत्र का जाप करिएगा। हो सके तो रुद्राक्ष की माला के साथ जाप करना अति शुभ और लाभदायक होगा। और इस मंत्र का उच्चारण करिएगा, ओम प्रां प्रीं प्रों स शनिश्चराय नमः।